अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद वअन अबी क़तादह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नहु क़ाल सियाम यौम अरफ़त अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ़्फ़िर अस्सनत अल्लती क़ब्लह वस्सनत अल्लती बअदह व सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ़्फ़िर अस्सनत अल्लती क़ब्लह रवाहुल इमाम मुस्लिम व गैरुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िका व रिदा नफ्सिका व ज़ीनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इस साल के ज़िलहज शरीफ का दूसरा जुमा है और पाकिस्तान की रोयत के मुताबिक ज़िलहज शरीफ की 8वीं तारीख है। हासब मामूल कि मौके की मुनासबत से मसाइल और अहकाम बयान होते हैं, वक्त की गुंजाइश के मुताबिक चंद बातें इन अय्याम की मुनासबत से बयान होंगी। समाअत फरमाइए। सबसे पहले हम अपने आका मौला हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हुजूर के दामन को थामकर और आपकी बारगाह अक़दस में आजिज़ाना और नियाज़मंदाना सलाम पेश करते हुए अल्लाह ताला के खलील हजरत सैयदना इब्राहीम और हजरत ज़बीहुल्लाह सैयदना इस्माइल अलैहि
अस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाहों में हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये अय्याम उनकी यादगार हैं। यानी इन अय्याम में किए जाने वाले बहुत से दीनी उमूर हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की यादगारों से भरपूर हैं। कुर्बानी भी उनकी मिल्लत का हिस्सा है। पिछले जुमा तफसील से बयान हुआ था। तो एक बात कुर्बानी के हवाले से, यानी इन तमहीदी कलबात के बाद कुर्बानी के हवाले से एक मसला मैं अव्वलन अर्ज कर दूं। पिछले जुमा ये बयान हुआ था, यानी जो बयान हुआ था उसमें यह बात भी थी कि कुर्बानी हर किस्म के जानवर की, हलाल जानवर की नहीं होती, बल्कि मखसूस जानवर हैं जिनको अल्लाह उसके रसूल ने मुतय्यन फरमा दिया। और वो हैं 4 किस्म: ऊंट, गाय, बकरी और भेड़। और इसमें इनकी तमाम अक़साम शामिल हैं। भेड़ की जितनी किस्म है वो उसमें शामिल। दुम्बा दुम्बी भी भेड़ की किस्म है शरई तौर पे, अगरचे शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसी तरह ये बात भी बयान हुई थी कि भैंस जो है ये भी गाय की किस्म है। तफसील से आप हजरात ने ये बात समाअत फरमाई। तो इसमें जो बुनियादी बात समझने की है वो ये है कि एक तो उस हलाल जानवर की कुर्बानी होगी जो पालतू हो, लिहाजा हिरन की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी और जंगली गाय की कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी, अगरचे वो हलाल हैं। और दूसरी बात यह कि 4 टांगों वाले की होगी, 2 टांगों वाले की कुर्बानी नहीं होती। तो ये बात पिछले जुमा भी आ गई थी। भी कुछ लोगों ने ये लिख दिया कि और कुछ ना हो तो मुर्गे की कुर्बानी कर दो। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, नजर बदूर, क्या कहने इल्म की वुसअत के। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकनहुम नासिकू। इस आयत में भी बहीमतुल अनाम का बयान है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कुर्बानी सिर्फ उस हलाल जानवर की होगी मुतय्यन की जो 4 टांगों वाला हो। अब एक तो मुर्गे की 4 टांगें बना दी गई, सुभान अल्लाह, और फिर एक 5वां इंतखाब उसमें शामिल कर दिया गया। मकसद आपकी मालूमात में यह बात लाना है कि कैसी बड़ी कच्ची और गंदी बात कर दी गई है। मुर्गे की कुर्बानी बोलो जरे कहना बोले सर मैं समझता हूं उन्हें तो प्रोग्राम है, कर तो नहीं रहे मुर्गे की। आज ये मसला चल रहा है, मैंने समझा कि शायद कोई मुर्गे पे इक्तिफा कर रहा हो। 4 टांगों वाले की होगी और वो भी हर एक की नहीं, हलाल हो और पालतू हो। और वो 4 किस्में जो है आपने तफसील से उनको समाअत फरमाया था। और मजे की बात यह है कि एक बंदे ने तो यह भी लिख दिया कि भाई और कुछ ना मिले तो अंडे की कुर्बानी कर दो। क्या करो? अंडे की कुर्बानी कर दो। ये तो सुभान अल्लाह, फिर मजीद माशाअल्लाह। इस पर मैं एक जुमला इतना अर्ज करना चाहता हूं कि एक हदीस शरीफ में है कुर्बानी एक तो करो खुशी से, दिल की गहराइयों से, दिल के जज्बे से, मुसीबत समझकर नहीं कि हमारा माल कम हो जाएगा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये कम नहीं, ये आखिरत का बैंक बैलेंस है, ये वहां पे मिल जाएगा। और इसका जो बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा एक हदीस शरीफ में है, सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अला सिराती मतायाकुम। कुर्बानी के जानवरों को खूब मोटा करके अल्लाह की बारगाह में पेश करो। इन
इनका आखिरत में एक फायदा यह है कि ये पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी बनेंगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, समझने के लिए बात अर्ज करता हूं, और फिक्र की दावत पेश कर रहा हूं कि अब मुर्गे की भी सवारी होती है जी। शुतुर मुर्ग ले लो, शायद वो सवारी बन जाए आपकी। सवारी होती है 4 टांगों वाले जानवर की। क्यों भाई? जिन जानवरों के पीठ पे सवारी की जाती है कितने टांगों वाले होते हैं? तो जो कहता है कि भाई मुर्गे की भी चल जाएगी तो क्या सवारी करेगा वो? पहले तो मौका ही नहीं मिलेगा जी। तो नहीं, वैसे भी अकीदे के एतबार से। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जिसने का अंडे की भी कुर्बानी चल जाएगी तो अंडा क्या सवारी का काम देगा? अंडे पे तो बैठी है मुर्गी, कोई बच्चा निकलवाने है क्या? समझ नहीं आई है? तो वो तो फिर फिसलने वाली चीज है, गिराने वाली चीज है। मतलब फिर गिराने के लिए बस अंडा ही काफी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर, ये बात मैंने थोड़ी सी वजाहत के साथ अर्ज कर दी। मसला वो है जो पिछले जुमा आपने सुना। अब एक मसला और समाअत फरमाएं। बकरी और भेड़ जो है, एक दाना एक बंदे की तरफ से होगा। एक दाना, एक फर्द, एक सर जी, एक बंदे की तरफ से होगा। लेकिन जो ऊंट है, गाय है, इसमें 7 आदमियों की शिरकत हो सकती है। यानी ये 7 कुर्बानियों के बराबर है। ऊंट भी 7 कुर्बानियों के बराबर, और भैंस भी 7 कुर्बानियों के बराबर, गाय भी 7 कुर्बानियों के बराबर। अब इसमें एक बात तो ये काबिल वजाहत है कि 7 जो है, ये क्या 7 ही है या कोई ऊपर भी गुंजाइश है? कुछ हजरात कहते हैं कि भाई ऊंट में 10 आदमी शरीक हो सकते हैं। लो जी, 10 आदमियों की शिरकत पहले की बात है। शुरू में इस्लाम के जब यह हुक्म आया कुर्बानी का, तो शुरू में यह इजाजत थी कि एक ऊंट में 10 हिस्से हो सकते हैं कुर्बानी के। लेकिन इसको बाद में मनसूख कर दिया गया। तो लिहाजा जो ये कह रहे हैं ना भाई 10 आदमी शरीक हो सकता है, ये पहले के लोग हैं। समझ आ गई? आज के नहीं है, ये नस्ख से पहले के हैं। जो मसला मनसूख हो जाए तो मनसूख की कोई शरई हैसियत बाकी नहीं रहती। फैसला होता है वो जो आखिरी फैसला हो। बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती रही पूरे 13 साल मक्की जिंदगी शरीफ में। हजात तैयबा में ऐलान नबूवत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर रुख अनवर करके नमाज पढ़ते रहे? किबला कौन सा था? मस्जिद अक्सा। हाँ, ये और बात थी कि सरकार को काबा शरीफ से मोहब्बत थी। हुजूर इस ऐसे काबा शरीफ से ऐसी समत में खड़े होते कि काबे की तरफ भी मुंह हो जाए। हुजूर ने यानी इसको किबला करार देने से पहले भी इसको बड़ा शरफ बख्शा। लेकिन बुनियादी तौर पर नमाज का किबला क्या था? मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। अब मनसूख हो गई कि नहीं? मदीना तैयबा में भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी साल से ज्यादा अरसा मस्जिद अक्सा की तरफ रुख अनवर करके नमाज पढ़ाते रहे। लेकिन फिर हो गई मनसूख। वो हुक्म हो गया खत्म। ऐन हालत नमाज में हुजूर की चाहत के मुताबिक, हुजूर चाहते थे कि हमारा किबला काबा हो, यही सोच रहे थे। अभी सरकार ने हाथ रहमत वाले दुआ के लिए नहीं उठाए थे, इस मसले के लिए जुबान मुबारक से कोई दरखास्त नहीं पेश की थी अल्लाह की बारगाह में। बर दिल में सिर्फ ये ख्वाहिश फरमाई कि काश हमारा किबला वो काबा हो जिसको हजरत सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से हजरत इस्माइल इस्लाम से मिलकर ताबीर फरमाया था। हमारा किबला वो होना चाहिए। अल्लाह ताला ने पूरा मंजर खींच दिया कुरान में। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। मेरे महबूब, आप जो बार बार रुख अनवर आसमान की तरफ उठाते हैं,
उठाकर देखते आसमान को। जी क्या मतलब ऊपर देखने का? कि आसमान है दुआ का किबला, अल्लाह ऊपर नहीं। याद रखो, अल्लाह नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, मतलब किसी समत में नहीं है, वो किसी जिहत में नहीं है, वो किसी मकान में नहीं है, वो किसी जगह में नहीं है। ये नहीं कह सकते अल्लाह फुला जगह में है। अगर जगह में हो तो जो में होता है वो छोटा होता है, और जो जगह होती है जिसके अंदर कोई चीज हो वो घेरा करने वाली होती है, वो बड़ी होती है। जबकि अल्लाह की ये शान नहीं। अल्लाह अकबर। जी अजान में अल्लाह अकबर, इकामत में अल्लाह अकबर, नमाज का आगाज अल्लाह अकबर। जी हुबूत और सऊद, उठना बैठना नमाज के अंदर अल्लाह अकबर। ये इसी बात की गवाही है कि अल्लाह लामहदूद लामुतनाही अपनी शान के मुताबिक। तो ऊपर देखने का यह मकसद होता है कि अल्लाह तूने दुआ का किबला बनाया है आसमान को। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के इस इरादे के साथ किबला दुआ की तरफ रुख अनवर उठाते। तो अल्लाह ने फरमाया हम बार बार आपके रुख अनवर को इस नीयत से ऊपर को उठता देख रहे हैं। आप जो चाहते हैं ना, आपके दिल मुबारक में है कि किबला हमारा वो होना चाहिए जो हमारे जद्द अमजद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। आपकी पसंद के मुताबिक हम किबला को बदल देंगे। फिर फरमाया देर काहे की है, अभी से बदल दो। तो ऐन हालत नमाज में, जोहर की नमाज में 2 रकात पढ़ चुके थे, अदा फरमा चुके थे, मस्जिद अक्सा की तरफ 2 रहती थी, वो आपने अदा फरमाई, रुख अनवर मोड़ लिया काबे से, बैतुल मुकद्दस से, और काबे की तरफ कर लिया। और जिस जगह ये वाकया पेश आया उस मस्जिद का नाम भी मस्जिदुल क़िबलतैन, 2 मेहराबों वाली मस्जिद, एक शुमाल की तरफ एक जुनूब की तरफ, क्योंकि मदीना तैयबा से बैतुल मुकद्दस शुमाल की तरफ है और काबा शरीफ जुनूब की तरफ है। तो अब ये बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, ये पहला हुक्म है, ये हो गया मनसूख। बोलो, जब मनसूख हो गया तो कोई एक आध नमाज उधर पढ़ सकते हैं? इतना अरसा जो पढ़ी जाती रही तो चलो एक आध नमाज की तो इजाजत होनी चाहिए, नहीं इजाजत होगी क्योंकि वो मनसूख हो चुका मसला। लिहाजा जो मसला मनसूख हो जाए वो काबिल अमल नहीं होता, बल्कि उस पर अमल भी जायज नहीं होता। जी नमाज में बात करने की इजाजत थी, आपस में कलाम करने की इजाजत थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमाजी इधर कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ रहे, वालेकुम अस्सलाम भी कह रहा है, रुको भी कर रहा है, सलाम का जवाब भी दे रहा है, दूसरे भाई आने वाले को सलाम भी कर रहा है, एक दूसरे से मालूमात ले रहे हैं, बातें पूछ रहे हैं, यह सबको चलता था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, फरमाया जब नमाज पढ़ो तो एक तरफ राब्ता रखो, इधर उधर नहीं, अल्लाह की तरफ राब्ता रखो। ये हो गया मनसूख। बोलो क्या हो गया? मनसूख। तो क्या ख्याल है कि भाई अब नमाज में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मनसूख पर अमल जायज नहीं होता। तो ऊंट में 10 आदमियों की शिरकत ये मनसूख है। और जो आखिरी हुक्म है वो ये है कि 7 बंदे शरीक होंगे, जिस तरह गाय में और भैंस में। तो ये हो गया जी शिरकत का मसला। शिरकत में एक बात तो मैंने अर्ज कर दी, दूसरी मजीद समात फरमाएं। कुछ हजरात पूछते रहते हैं भाई कुर्बानी भी करनी है, अकीका भी करना है, तो क्या अकीके का हिस्सा अगर बड़े जानवर में रख दिया जाए तो ये ठीक है? जवाब यह है कि बिल्कुल ठीक है। क्या जवाब है? बिल्कुल ठीक है, अकीके से शिरकत हो सकती है।
बल्कि अकीका ना हो, कोई बंदा आम खैरात करना चाहे, एक मिसाल की बात है, कुर्बानी से हटकर खैरात की नियत से हिस्सा रख ले, उसकी भी शिरकत हो सकती है। लेकिन शिरकत के लिए जरूरी है कि नियत हो अल्लाह ताला और उसके रसूल को राजी करने की, अल्लाह की रजा के लिए हो। वो हिस्सा जो रखा जाए वो हिस्सा अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की राह में तकसीम करने के लिए हो, जाती मकसद के लिए ना हो। एक बंदा अपने बेटे की शादी कर रहा है, वो ये चाहता है कि भाई अगले दिन है वलीमा बेटे का, तो चलो 4 हिस्से में रख देता हूं गाय में, वो वलीमे के लिए मैं उसको ले लूंगा। किसी की भी कुर्बानी जायज नहीं होगी। बोलो 4 क्या एक हिस्सा भी ऐसा आ गया कि दुनियावी गरज जिसमें हो, जी खैरात की नियत नहीं है इसमें, अल्लाह की रजा की बात नहीं है, तो लिहाजा दुनियावी मकसद से एक भी हिस्सा रखा जाए तो सब बेकार हो गया, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। मैं यहां पर यह भी अर्ज करना चाहता हूं, नियत दुनियावी हो तो भी कुर्बानी नहीं होगी, और बंदा ऐसा हो कि उसकी नियत का एतबार ना हो तो भी कुर्बानी नहीं होगी। ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी, अब आपको नींद आ रही है? ठंडी हवा पे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, और बयान पे कहो सुभान अल्लाह। जी थके बैठो कहो माशाअल्लाह। हाँ ये भी थके बैठे माशाअल्लाह। अब सुनिए, दुनिया की नियत से कोई हिस्सा रखा जाए तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। 6 आदमियों ने कुर्बानी की नियत से रखा, एक आदमी ने सिर्फ गोश्त हासिल करने के लिए, किसी की भी कुर्बानी जायज नहीं होगी। इसी को कहते भी गंदे की सोहबत गंदा करती है। हिम्मत करो, वो दुनिया की नियत आ गई तो किसी की कुर्बानी नहीं, बेकार हो गई, तो इससे सोहबत का कितना असर होता है इसकी अहमियत वाज़े हो गई। जी नियत दुनिया की हो तो भी कुर्बानी जायज नहीं किसी की। और दूसरी बात मैंने क्या कही है कि बंदा ऐसा हो कि जिसकी नेक नियति का एतबार ही ना हो तो भी किसी की कुर्बानी जायज नहीं होगी। जो जिसका ईमान सही नहीं, जिस बंदे का, बोलो जिस बंदे का ईमान सही नहीं उसकी नियत का एतबार नहीं। मैं एक मिसाल पेश करता हूं। एक काफिर मुसलमान हुआ, उसने गुस्ल पहले किया हुआ था, ऐसे समझे गुस्ल कर लिया तो गुस्ल से वुजू भी साथ हो जाता है, या ये समझे कि पहले उसने वुजू किया कुफ्र की हालत में, इसके बाद वो थोड़ी देर के बाद मुसलमान हो गया, वुजू उसका बाकी था, तो कलमा पढ़ लेने के बाद उसका वो वुजू जो हालत कुफ्र में उसने किया था वो बाकी है या खत्म हो गया, ये है मसला। वुजू उसका बाकी है, बोलो वुजू उसका, यानी अगर वो उसी से नमाज पढ़ना चाहे अब तो निया वुजू कर ले तो जायज तो है, वुजू पर वुजू करना बिल्कुल नेकी है, लेकिन जरूरत नहीं है, पहला वुजू जो किया था वो बरकरार है। वजह क्या है? वजह यह है कि वुजू के सही होने के लिए नियत शर्ती नहीं है, वुजू नियत के बगैर हो जाता है। एक बंदे को नहर के किनारे पर कोई धक्का दे दे, वो नहर में जा गिरे, देना नहीं किसी को है, कोई मजाक में ऐसे कर दे, या फिसला वो गिर गया, वुजू नहीं था उसको, अंदर गया और बाहर आ गया, पानी सारा बह गया उस पे, उसका गुस्ल भी हो गया, उसका वुजू भी हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि गुस्ल में भी नियत जरूरी नहीं, वुजू में भी, लेकिन आपकी नियत जरूरी है खुश होकर बैठने की। हाँ ये नहीं कभी आपको भी छूट है, वुजू में नियत जरूरी नहीं, इसलिए जी वुजू में नियत शर्त नहीं, यानी कोई बंदा नियत ना भी करे कि मैं वुजू कर रहा हूं, वुजू फिर भी हो जाएगा वुजू वाला काम करने से,
लेकिन अगर काफिर ने मुसलमान होने से पहले तयम्मुम कर लिया, फिर हो गया मुसलमान, पहले तयम्मुम किया फिर हो गया मुसलमान, 5 मिनट के बाद तयम्मुम उसका जो है ना मुनाफियत तयम्मुम कोई जाहिर नहीं होता, तो अब वो तयम्मुम उसको काफी है या और करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो? वो तयम्मुम जायज नहीं, इसलिए कि तयम्मुम में नियत शर्त है, और जो बेईमान हो उसकी नियत का कोई एतबार नहीं है। हिम्मत करो, जिन कामों में नियत की जरूरत होती है, कुछ बंदे ऐसे होते नियत करें ना करें बराबर, जो ईमान से खाली हो उसकी नियत का कोई एतबार नहीं है। लिहाजा शिरकत के लिए जरूरी है कि उसको हिस्सेदार बनाएं जिसकी नियत का एतबार हो। वला आकिलो तकफीहिल इशारा, मसला मैंने पूरा अर्ज कर दिया है। अच्छा, एक बात यहां पे ये भी समात फरमा लें, क्या 7 हिस्से जरूरी है कि 7 बंदे ही उसमें शरीक हों? जी, गाय में 7 बंदे हूं तो कुर्बानी होगी, कम हूं तो नहीं होगी, भैंस में, ऊंट में? इसका जवाब यह है कि 7 आदमियों की शिरकत का जवाज है, होना चाहे तो हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरी गाय अगर एक बंदा अपनी तरफ से करना चाहिए भी ठीक है, क्योंकि एक बंदा जैसे एक कुर्बानी कर सकता है 7 भी कर सकता है। अच्छा, अब यहां पर एक बात है जी कि हुजूर की तो, सरकार की तो सुन्नत पे चलना जरूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सरकार ने एक दुम्बा या मेंढा कुर्बान फरमाया मेरी तरफ से, और अपनी आल की तरफ से भी, अहले बैत किराम की तरफ से भी कुर्बानी फरमाई, और एक मेंढा यानी एक कुर्बानी ज़बह फरमाई, और फरमाई या अल्लाह क़यामत तक मेरी उम्मत के हर उस फर्द की तरफ से है जिसको गुर्बत, इफलास और नादारी की वजह से कुर्बानी की फुर्सत ना हो, मैं सबको इस सादत में शरीक कर रहा हूं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, कोई साहब ये कह सकते हैं कि भाई जब एक मेंढा सारी उम्मत की तरफ से हो सकता है तो एक घराने की तरफ से भी होना चाहिए। ओ भाई, वो हुजूर का है मोजज़ा, वो हुजूर का है कमाल, वो हुजूर की है शान। हुजूर चाहे तो एक कतरा पूरी कायनात को पूरा करके दिखा दे। तो हुजूर ने ये शफकत फरमाई, रहमत फरमाई, मेहरबानी फरमाई, जो नादार थे, मुफलिस थे, वो महरूम ना हो जाए, हुजूर ने उनको भी शामिल फरमा लिया। बात से बात निकलती है, एक मसला यहां से यह भी वाज़ेह हो गया कि भी किसी और की तरफ से भी कुर्बानी हो सकती है। क्या? किसी दूसरे की तरफ से भी कुर्बानी हो सकती। अब जरा गौर फरमाइए, हुजूर ने कुर्बानी फरमाई उनकी तरफ से जो ना कर सके हूं जी। अब कुछ ऐसे थे जो वफात पा चुके थे, गरीब साहबे किराम भी तो थे या नहीं थे, और कुछ वो थे जो पैदा ही नहीं हुए थे, कुछ वो थे जो उस जमाने में जमीन पर मौजूद थे, जो फौत हो गए उनकी तरफ से भी हुजूर ने कुर्बानी फरमा दी। जो दुनिया में मौजूद थे उनको भी शरीक फरमाया, और जो अभी पैदा ना हुए थे उनको भी शरफ बख्श दिया। तो मालूम हुआ जिंदा की तरफ से भी हो सकता है, फौतशुदा की तरफ से भी कुर्बानी हो सकती है। जब पैदा नहीं हुआ तो कुर्बानी हो सकती है, आया ही नहीं उसकी तरफ से हो सकती है, जो आया और चला गया उसकी तरफ से क्यों नहीं हो सकती? लिहाजा अपने बुजुर्गों की तरफ से करें, वो भी ठीक है जी। सादत है बहुत बड़ी, खुसूसन माँ बाप अगर जिंदा ना हो उनको शामिल कर लिया जाए, बहुत बड़ी सादत है। और खुसूसन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने के तौर पे कुर्बानी की जाए जी, ये तो ऐन सादत है। और हजरत मौला अली का तो मामूल था जी, एक मेंढा दूसरा मेंढा, दो तैयार, दोनों से प्यार। बोलो मेरी सरकार।
मिन्नत के फिर भी नहीं बोले हैं। किसी ने पूछा हुजूर मुर्शिद कुर्बानी तो हर बंदे की एक होती है, ये दो कुर्बानी आप कर रहे हैं, किसकी तरफ से कर रहे हैं? फरमाया औसानी खलीली सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हदीस, फरमाया मेरे आका ने मुझे वसीयत फरमाई थी, अली जब कुर्बानी का मौसम है, कुर्बानी का महीना है, जब अपनी कुर्बानी करो हमें भूल ना जाना, हमारे नाम की भी कुर्बानी करना। तो जो जुमला उन्होंने बोला मैं तर्जमा करता हूं आज के मिजाज के मुताबिक। तो फरमाया एक मेंढा नबी के नाम का है, दूसरा मेंढा अली के नाम का है। जान बख्शी हो तो मैं जुमला अर्ज कर दूं, नबी का मेंढा अली का मेंढा जब कह सकते हैं तो गौस का मेंढा भी कह सकते हैं, गरीब नवाज का बकरा भी कह सकते हैं। यानी ईसाल सवाब और इस तरह से ये तरीके आज के नहीं, ये मदीने से आए, और मदीने में किसी का जाती फैसला नहीं, खुद मदीने वाले का फैसला है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मैंने शिरकत के चंद मसाइल अर्ज किया है। एक बात मजीद समात फरमाएं जरूरी इन अय्याम की मुनासबत से, आज है 8 और कल होगी 9 ज़िलहिज्जा पाकिस्तान की रोयत के मुताबिक। जरूरी मसला समात फरमाएं, 9 ज़िलहज की सुबह से 13 ज़िलहज की नमाज असर तक एक वजीफा पढ़ना पड़ता है नमाजी को, उसको कहते हैं तकबीर तशरीक। तकबीर तशरीक जरा पढ़ दीजिए कैसे होती है, मैं सुन भी लूं। मिल के पढ़े तो फिर सिन्नी सूखी मिल वेंदी है, कोई पता नहीं चलता कि भाई यानी गुजारा चल जाता है। जोर से पढ़ो पता चले, इजहार बंदगी हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये है जी तकबीर तशरीक इसको बोलते हैं। ये इन अय्याम में पढ़ी जाएगी। शुरू कब होगी? 9 ना बोलो, 9 बोलेंगे तो पता अगले हफ्ते आएगी वो, ये मतलब बनेगा इसका। कल सुबह से हिम्मत करो, 9 कल है ना, फजर की नमाज से शुरू होगी और 9, 10, 11, 12 और 13वीं की असर तक जारी रहेगी। एक बार पढ़ना वाजिब है, एक बार पढ़ना इसका वाजिब है, और अफजल यह है कि 3 बार पढ़ दो। आहिस्ता पढ़ो या जोर जोर से जी, हिम्मत करो। बिल जहर पढ़ना वाजिब है, एक दफा बिल जहर पढ़ना वाजिब है। इससे एक मसला और भी साबित हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ताला ने सारी सादत अता फरमाई। शब बरात में मस्जिद आबाद हूं तो इनकी, शब कद्र में जी रात को जागे तो सुन्नी, शब मिलाद में जागे तो सुन्नी, शब मेराज में जागे तो सुन्नी जी, दुरूद पढ़ना हो तो सुन्नी, नाते पढ़नी हो नबी की तो सुन्नी, और कलमा शरीफ का जिक्र करना हो तो सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मसाजिद में ये मुरव्वज है भी नमाज का सलाम फिरने के बाद बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ते हैं। तो कुछ हजरात ये कहते हैं नमाजियों की नमाज बाकी होती है, वो भूल जाते हैं उसमें। तो अब तशरीक के अय्याम में क्या करें ये तो समझाओ। यानी इन अय्याम में भुलाना जायज है, बल्कि माना का भुलाना वाजिब है? बाद में आने वालों को नहीं समझाते जल्दी आओ, कलमा पढ़ने वालों कहते कलमा ना पढ़ो। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। खैर ये मसला समझ आ सकता है जी। जिक्र हर हाल में मतलूब है, बुलंद भी, आहिस्ता भी, बैठे भी, खड़े भी, चले भी, लेटे भी। यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन
वअला जुनूबिहिम, अल्लाह फरमाता है मुझे वो बंदे पसंद हैं, खड़े हूं तो मेरा जिक्र करें, बैठे तो मेरा जिक्र करें, लेटे तो मेरा जिक्र करें। यह है जी तकबीर तशरीक का मसला। कब शुरू करोगे? कल सुबह से इंशाअल्लाह। तो यानी इसमें बोलना नहीं होता, भूल जाए तो ये नहीं करें भाइयों तकबीर पढ़ो, नहीं बल्कि शुरू कर दें, दूसरों को भी याद आ जाएगी। अगर बोले तो फिर उसका टाइम जो मुस्ताहब है वो खत्म हो जाएगा। बोले बगैर, नमाज का सलाम फेरने के बाद बोले बगैर पढ़ना होता है। एक बार पढ़ना वाजिब, वो कहता है सुभान अल्लाह कह दिया हो गया हमारी तरफ से, अब क्यों बोले। हाँ, एक मसला ये हो गया। दूसरा मसला वो भी कल के दिन का, ये तफसील हो चुकी है कि साल में रातों में, मनसूस रातों में अफजल रात शब कद्र और दिनों में अफजल दिन जिलहज शरीफ का 9वां दिन। यह अशरा अफजल है इस दिन की वजह से। कौन से दिन की वजह से? 9 जिलहज की तारीख की वजह से। सिर्फ वो अरफात वाले शरफयाब नहीं होते, पूरी दुनिया के मुसलमान फैज़याब होते हैं जी। कैसे? एक तो कुरान ने इस दिन का नाम लिया, तारीफ फरमाई, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, उस आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं। अल्लाह ने बुर्ज बनाए आसमानों पे, निशानात कुदरत रखे उसमें 12 बुर्ज। कितने? वही लाइनें हैं सूरज और चांद और सितारों के चलने की। मजाल है कि एक बाल बराबर भी वो फर्क करें इसमें। वल कमर कद्दरनाहु मनाजिला वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। अल्लाह फरमाते आसमान की कसम जिसके हमने बुर्ज बना दिया, पूरा निजाम कायम कर दिया। वल यौमिल मौऊद, मुकर्रर दिन की कसम। व शाहिदिन, उस दिन की कसम जो खुद आता है। व मशहूद, उस दिन की कसम जिसमें लोग हाजिरी देते हैं। ये कौन से दिन है जी? सुनिए, मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं। वल यौमिल मौऊद, मुकर्रर दिन की कसम, इससे मुराद क़यामत का दिन। व शाहिदिन, इससे मुराद जुमा का दिन, ये शाहिद है। व मशहूद, इससे मुराद है 9वीं जिलहज का दिन। तो आज का दिन है शाहिद। हिम्मत करो, जुमा है जुमा। ना बोले तो अल यौमिल मौऊद भी आने वाली है, हिसाब होगा फिर। गवाही देना भी जरूरी होता है। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। आज का दिन है जुमा, कल का दिन है अरफा 9वीं जिलहज, आज का दिन है शाहिद कुरान की रोशनी में, और कल का दिन है मशहूद। इस दिन की क्या फजीलत है? एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला दिनों में जिस दिन में सबसे ज्यादा मग़फ़िरत फरमाता है मुसलमानों की, वो 9वीं जिलहज है। तो लिहाजा ये सीजन है अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का, अल्लाह ताला की बख्शिश की तकसीम का दिन है। और जिसका सीजन है उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आम का मौसम है कि नहीं? पार्टियां चल पड़ी हैं कि नहीं? ज्यादा क्यों खाते हो? सीजन जो है। तो कल का जो दिन है वो सीजन है अल्लाह की बख्शिश हासिल करने का। मालिक ने ऐलान किया अपने महबूब की जुबान से, और अपने सबसे सच्चे कलाम में ये बात रख दी। तो कल का जो दिन है वो है मशहूद, यौम आरफा, 9वीं जिलहज का दिन। इसकी अहमियत है। अहमियत एक और पहलू अर्ज करना चाहता हूं। इसका रोजा रखना गैर हाजी के लिए सुन्नत है। किसके लिए? गैर हाजी, हाजिर नहीं, गैर हाजिर ना कहना, गैर हाजी। जो हज पे हो उसको सुन्नत नहीं, क्योंकि उसने करनी है दुआएं, उसने करना है वुकूफ। अगर रोजा रखा तो भूख प्यास की वजह से नडाली हो जाएगी, वुकूफ पर असर पड़ेगा, लिहाजा उसको सुन्नत नहीं रोजा रखना। हुजूर ने खुद रोजा नहीं रखा।
सरकार जब हज पे तशरीफ ले गए, आपने ऊंटनी मुबारक पे तशरीफ रखकर आपने हज फरमाया। वजह क्या थी? वजह यह थी, नुमाया हूं और हर बंदा देखे मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, सब हज सीख लें। हुजूर ने सवारी पर इसलिए किया। अब कुछ लोग कान में कह रहे थे साहबा किराम, 9वीं जिलहज के दिन आज हुजूर को रोजा है या नहीं? कुछ कहते थे लगता है रोजा है, देखो ना लब मुबारक जरा खुश्क लग रहे हैं। दूसरा कहता नहीं 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 ऐसा नहीं है, गर्मी भी तो है भाई, मौसम भी तो है भाई, सफर भी तो है। कोई कहता अच्छा अच्छा इंतजार करे पता चल जाएगा। एक बीबी ने, सहाबिया ने, उसने कहा मैं अभी तहकीक करके बताती हूं। उन्होंने मशरूब भेजा, एक बर्तन में सरकार की खिदमत में पेश किया कि अभी पता चल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और ऊंटनी मुबारक पर जलवा फरमाते उसको नोश फरमाया। लो जी मसला हल हो गया। आज हुजूर को रोजा नहीं है, लिहाजा जो हज पे हो 9वीं जिलहज का रोजा उसको रखना नापसंदीदा है, क्योंकि वकूफ पर असर पड़ेगा जी। जो दूसरे हैं उनके लिए अजीम सुन्नत है जी, जो दूसरे हैं उनके लिए अजीम सुन्नत है। क्या है जरा सुनिए, गोशे होश से सुनिए। सही हदीस से साबित, मुस्लिम शरीफ से साबित, तिरमिज़ी शरीफ से साबित, मुस्नद अहमद से साबित, अबू क़तादा अंसारी से रावी रिवायत, जलील क़द्र साहबी फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया खिताब लाजवाब, तकरीर दिलपजीर, बयान ज़ीशान। उसमें एक बात थी योम अरफत के मुतल्लिक, एक बात थी योम आशूरा के मुतल्लिक। फरमाया सियाम योम अरफता अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बअदा व सियाम योम आशूरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला। फरमाया जो मेरा उम्मती, मेरा गुलाम जी, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरे दामन से वाबस्तगी इख्तियार करने वाला, अल्लाह की रजा के लिए आशूरा का रोजा रखे, यानी मुहर्रम शरीफ की 10वीं का, उसको पेश की सटोर कर लें, अगला महीना वही है। जो आशूरा मुहर्रम का रोजा रखे, फरमाया इस रोजे की बरकत से पिछले पूरे साल की छोटी गलतियां खुद ब खुद माफ हो जाएंगी। गलतियों से मुराद है छोटी गलतियां, क्योंकि बड़ी गलतियों के लिए तौबा शर्त है। गुनाह कबीरा के माफ होने के लिए तौबा शर्त है, और जो छोटे गुनाह होते हैं वो कुछ नेकियों के करने की वजह से माफ हो जाते हैं। फरमाया जिन जिन चीजों से ये गुनाह खुद ब खुद माफ होते हैं उनमें से एक है आशूरा मुहर्रम का रोजा। कितनी गलतियां माफ? पिछले मुहर्रम शरीफ से लेकर 10 मुहर्रम से इस मुहर्रम तक जितनी छोटियां गलतियां हुई वो सब के सब सुभान अल्लाह, एक 13-14 घंटे की सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने से जी। और जो अरफा का दिन है, फरमाया मुझे अल्लाह से उम्मीद है मेरा जो गुलाम अरफा का रोजा रखेगा, पिछले साल की गलतियां भी इसकी वजह से माफ हो जाएगी, और अगले साल 9वीं ज़िलहज तक, अगले साल के 9वीं ज़िलहज तक पेश की वो गलतियां जो होनी है बंदे से वो भी माफ हो जाएगी। ये सही हदीस है, सही सही मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में। फजीलत की बात है कि नहीं? तो अब मस्जिद में बैठे हैं, एक नियत कर लें जी। और बहुत से लोग तो नियत ऐसे भी कर रहे जो करने की नहीं होती। वो एक बंदा मार रहा था, बीवी को चीखो पुकार कर रही थी, लोग जमा हो गए, क्यों मार रहे हो? उसने कहा मैं का तो दाढ़ी रखो, ये रखता नहीं है। उसने कहा बाबा जी औरत की दाढ़ी तो होता नहीं। उसने कहा कम अज कम नियत तो कर ले। ये मैंने बेदार के जगाया आपको, जाग गए हो। अब जो नियत करनी है वो ये है, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है, अच्छे से मुराद है जैसा भी वो अच्छा है, मतलब है गर्म नहीं रहा इतना, बारिशें शुरू हो गई हैं जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कल जो है मौसम भी ठंडा होगा, ना हो भी तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि करनी नौकरी नखरे कैसे है जी। तो इस दिन का, कल का इंशाल्लाह रोजा रखेंगे
जी, ये डर गए भी शायद नियत रोजे की अभी से करा रहे हैं, रात को भी रोजा होगा, अब जो दिन नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कल की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, अल्लाह ताला तौफीक दे। ये पिछले हजरात इसलिए खामोश है, ये कह रहे हैं कि भाई मक्का शरीफ तो नामी है आज और पाकिस्तान में है कल, तो नामी वो है या ये है? जी, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह ने निजाम बनाया। कभी कभी तारीख कहीं कोई होगी कहीं कोई होगी, चांद यहां पहले दिखाई देगा वहां बाद में दिखाई देगा। हमें यह फरमाया चांद देखो, हिसाब लगाओ, काम करो, तुम्हें इससे क्या सरोकार, उधर है या इधर है? उधर वालों की झोलियां भर दी जाएंगी, इधर वालों की झोलियां भर दी जाएंगी। इसको कहते हैं इख्तिलाफ मताले। इख्तिलाफ मताले मोतबर है फिकी जुबान में, यानी चांद एक जगह नजर है दूसरी जगह नजर नहीं, या कोई फर्क नहीं। चांद देखो और हिसाब करो, यह अल्लाह रसूल का फरमान है। तो अगर इसका हिसाब ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि कुर्बानी का जब टाइम उधर हो गया, कल होगा, कुर्बानी का टाइम कल से शुरू होगा, यहां से होगा परसों से, कहां से होगा? परसों से। तो अगर कोई बंदा कुर्बानी कल कर ले पाकिस्तान में, हो जाएगी? जी, क्यों नहीं होगी? ये अल्लाह रसूल का फैसला है जी। मशरक में टाइम पहले शुरू होता है, मगरिब में बाद में शुरू होता है जी। सबसे पहले टाइम शुरू होता है इंडोनेशिया से। कहां से? फिर ऐसे 10, 15, 20 मिनट के फर्क से चप्पे चप्पे पे जो है टाइम शुरू होता रहता है नमाज का। वहां नमाज का टाइम होता है, यहां जो नमाज का टाइम नहीं होता। तो उनकी हुई या हमारी हुई? जी, उन्होंने तो पहले पढ़ ली, हमने बाद में पढ़ी। किन की हुई? और जो मगरिब की तरफ है, मसलन अरब शरीफ वाले, 2 घंटे बाद उनका टाइम शुरू होगा। 2 घंटे पहले हमारा टाइम शुरू, 2 घंटे बाद उनका शुरू हुआ जी। हमने इफ्तारी की रोजे की 2 घंटे पहले, उन्होंने की बाद में। रोजा उनका हुआ या हमारा हुआ? अल्लाह के वास्ते बोलो जरा थोड़ा सा है, कहो उनका भी हो गया इनका भी हो गया, क्योंकि टाइम हमारे हाथ में थोड़ा है, टाइम तो मालिक के हाथ में, जहां भेजता जाएगा वहां पे अहकाम आते जाएंगे। और ये चप्पे चप्पे पे टाइम मुख्तलिफ इसलिए रखा कि अल्लाह अपने महबूब की शान के झंडे बुलंद करना चाहता था, हुजूर के नाम का ऐलान कराना चाहता था अजान में। अजान का टाइम पूरी दुनिया में एक टाइम में नहीं होता, वक्फे वक्फे से होता है। अगर एक टाइम होता तो एक टाइम के अंदर हुजूर के चर्चे होते। अल्लाह चाहता है चप्पे चप्पे पे, वक्फे वक्फे से मेरे यार के तराने गाए जाए, हुजूर का जिक्र हो। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ टाइम रखे। तो ये हो गया जी किसका मसला? कल की तारीख का। जब कल की तारीख मगरिब को खत्म हो जाएगी तो रात शुरू हो जाएगी 10वीं की, और ये है ईद की रात। इसका भी एक मसला है, वो भी समाअत फरमाए। सरकार का इरशाद है, एक जमाना आएगा दिल मर जाएंगे। क्या होगा? दिल जब मर जाए, ना कुरान का असर, ना हदीस का असर, ना नबी के फरमान का असर, ना अखवाल बुजुर्गान का असर, कोई चीज असर नहीं रखती, असर नहीं करती। जब दिल सख्त हो जाए, दिल मर जाए, तो सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं कि दिल को जिंदा रखने के जो नुस्खे हैं उनमें से एक ये है, मेरा जो गुलाम, मेरा जो उम्मती ईद की रातों में शब बेदारी करे। जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे, इसका दिल मरने से महफूज हो जाएगा। तो दिल को जिंदा रखने के ये एक नुस्खा है 10वीं की रात। ईद उल फित्र की रात भी मैंने ये मसला बताया था पहले, और ये रात भी उसमें शामिल है। तो कोशिश फरमाए कभी इसमें क्या हो जाए, जैसे शब बरात में शब्बेदारी होती है, बोलो, जैसे शब कद्र में होती है, इसी तरह से लैलतुल फित्र में भी और लैलतुल अदहा में भी जी। जो लोग मजबूर हैं, आजिज़ हैं, नहीं जाग सकते, कुछ देर बैठना उनके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुतबादिल अल्लाह उसके रसूल ने उनके एक रियायत अता फरमाई कि इशा की नमाज भी जमात से पढ़े, फजर की भी जमात से पढ़े, तो लिखा जाएगा इसने शब्बेदारी की है। ये सौखा था ना, अब खुश हो गए, सुभान अल्लाह, है? खुश हो गए। 10वीं को शुरू हो जाएगी ईद। क्या होगी? ईद। ये मसला भी अभी आना है, तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। ईद उल फित्र में नमाज ईद से पहले कुछ ना कुछ खा कर जाना सुन्नत है।
और वो हो चीज़ भी मीठी हो। क्या हो जी? मीठी हो जी। खजूरें हो तो बेहतर है, और खजूरें जब नापैद हो गई तो सेवियां निकल आई, सवियां सस्ती, कम खर्च, बाला नशीन, पकने में भी आसान जी। आग का जो है ना एक शोला भी बर्दाश्त ना कर सके ज्यादा से ज्यादा, बस पक जाए फौरी तौर पे। चलो कोई भी मीठी चीज हो वो जगह कर जाती है। लेकिन वो मसला है ईद उल फित्र का। ये जो ईद कुर्बानी है, इसमें सुन्नत ये है कि नमाज ईद से पहले कुछ नहीं खाएं, कुछ नहीं खाएं, क्योंकि आज जो काम करना है वो है कुर्बानी, और कुर्बानी है मुसलमान के लिए रब की मेहमानी। तो मुस्तहब यह है कि रब की मेहमानी से खाने का आगाज करो, ठीक है। कुछ हजरात की कहते हैं ये रोज़ा होता है, रोज़ा, ये भी गलत है। ईद के दिन रोज़ा नहीं होता, ईद के दिन शैतान रोज़ा रखता है। ईद का दिन मुसलमानों के लिए अल्लाह की मेहमानी के दिन है, और मेहमान को कुछ खिलाया पिलाया जाता है या कहा जाता है दुआ कर देना चले जाओ। हिम्मत करो जरा कुछ, है सुभान अल्लाह पढ़ते जाओ चले जाओ, नहीं, मेहमानी के दिन खाना पड़ेगा। तो रोज़ा नहीं है वो, कैसा रोज़ा है जो 12 बजे खत्म हो जाए फिर जी। 10 बजे कुर्बानी की और गोश्त थोड़ा सा ले लिया, भून लिया, खा लिया, वो कौन सा रोज़ा जो 10 बजे खुल गया? रोज़ा नहीं कह सकते इसको, रोज़ा कहना भी गुनाह है, मैं ये कहना चाहता हूं। अलबत्ता चूंकि रब की मेहमानी के दिन है, लिहाजा जी वो चीज सबसे पहले मुसलमान के पेट में जाए जो रब की तरफ से मेहमानी है, तो ये मुस्तहब अमर है। ये चंद मसाइल मैंने अर्ज किए इन अय्याम की मुनासबत से। हर साल बयान होते हैं, लेकिन बार बार बयान करना हमारी जिम्मेदारी होती है, तो कम से कम सुनना तो जिम्मेदारी हो अच्छे तरीके से, है। इंशाअल्लाह नमाज ईद भी यहाँ पे अदा की जाएगी, और वो जो अपने है ना ऐलान करने वाले टाइम आपको बता देंगे इंशाअल्लाह भी किस टाइम यहाँ पे ईद होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन अय्याम की तमाम फैज़ व बरक़ात से बहरावर फरमाए। गौसे पाक का बकरा बोला हो तो ईद पर करने की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। मौला अली ने अपनी तरफ से भी की, सरकार की तरफ से भी की, लेकिन वो कुर्बानी की नियत हो इसमें तो ज़्यादा अफजल है। कुर्बानी करें हुजूर गौसे पाक की तरफ से, 11वीं भी हो जाएगी जी। को मैं मुबालगा नहीं कर रहा, अल्लाह ने ये दिन चुन कर रखे, 10वां, 11वां, 12वां, तीनों खाने के दिन। 10वीं की शाम को 11वीं शुरू हो गई, 11वीं तारीख खुद 11वीं हुई, 12वीं तारीख 12वीं हो गई। करो ना करो खुदा 11वीं भी सबसे करा देता है, 12वीं भी सबसे करा देता है। ये 11वीं बार भी खुश हुए इसलिए सुभान अल्लाह है। चलो खुश होने की बात ये भी, अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके जितना हमने बयान किया सुना, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।